Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. In previous lecture we already seen the advantages, disadvantages or limitations of the forecasting. Today we are going to see the factors affecting the forecasting. Okay, so we see one by one. So as you know, the factors you see on your screen, that is the general business conditions, conditions within the industry, political stability, government restrictions, price level and trend, etc. etc. These are the points which are affects the forecasting. So we will see one by one in details. तो पहला है जनरल बिजनेस कंडीशंस. जनरल बिजनेस कंडीशंस यानी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कोई फोरकास्टिंग करते हो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी यूनिक ऑब्जेक्ट के बारे में, जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है और आपको फ्यूचर में उसका सेलिंग करना है. तो उस वक्त आपको क्या होगा कि जब भी आप कोई फोरकास्टिंग करते हो तो आप करंट सिचुएशंस के अंदर, करंट सिनेरियो के अंदर प्लानिंग करते हो कि आपको फ्यूचर में किस तरीके से आपका रोल प्ले करना है, किस तरीके से आपको एक्शंस प्लान बनाने हैं रिगार्डिंग आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से और आपके सेलिंग के प्रोसेस के हिसाब से. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब आप प्लान करते हो तो वो करंट सिनारियो में करते हो, एट द करंट सिचुएशन में या करंट टाइमिंग में करते हो. लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि सडनली क्या चेंजेस होंगे. जैसे आपको अगर याद होगा तो दो टाइप के अपने पास फोरकास्टिंग रहते हैं. तो एक होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली आप एक साल के लिए प्लानिंग करते हो कि आपको किस तरीके से आपका फ्यूचर प्लानिंग करना है, किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरीके से आपको उसका सेलिंग करना है. ठीक है ना. तो वैसा ही एक होता है दूसरा जो कम से कम 5 से 10 साल तक का रहता है और मैक्सिमम 20 साल तक का रहता है. तो इस सिचुएशंस में होता क्या है कि जब आप करंट सिनारियो के हिसाब से और प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस आपके आया है उसका बेस लेके आप फ्यूचर का प्लानिंग करते हो. तो फ्यूचर में प्लानिंग इस तरीके से करते हो कि आपको कितना डिमांड आ सकता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको कितने तरीके से आप उसको सेल कर सकते हो, उसकी कितने तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप उसका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, उसमें एनहांसमेंट किस तरीके से ला सकते हो, डेवलपमेंट आपके प्रोडक्ट में किस तरीके से कर सकते हो. लेकिन उस वक्त फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है. लेकिन अगर उस फ्यूचर में कुछ अलग डेवलपमेंट अगर ऑटोमेटिक आ गए, कुछ नई टेक्नोलॉजी आपकी सडनली वहाँ पे आ गई, तो जो आपके जो करंट प्लानिंग जो की थी आपने उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगी. तो वो कौन से पॉइंट्स रहेंगे जो आपको इफ़ेक्ट करेंगे, तो वही हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोरकास्टिंग. तो इसमें हम वही पॉइंट्स देखने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर में जो फोरकास्टिंग आप अभी कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में उसका क्या तकलीफ होगा, तो वो ना हो. उसकी वजह से आप आज ही क्या कर सकते हो इस करंट सिनारियो में कि आपको कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में रखने हैं और उसके हिसाब से आपको फोरकास्टिंग करनी है. तो उसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है जनरल बिजनेस कंडीशंस, जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट कि आपका जो करंट सिनारियो के अंदर आप जब फोरकास्टिंग करते हो तो आपको उसको कंसीडरेशन करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो आपका फोरकास्टिंग वो जो भी कर रहे हो आप उस पर उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली गिरेगा और आपका जो भी फोरकास्टिंग था वो सक्सेसफुली नहीं जाएगा. तो वो जनरल बिजनेस कंडीशंस क्या कहता है कि द मार्केट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द जनरल कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, distribution of wealth and income, general customs, fashion and seasonal fluctuations etc. ड्यूरिंग द फ्यूचर पीरियड. ठीक है, तो जनरल बिजनेस कंडीशंस के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है कि हमेशा हमें मार्केट में क्या चेंजेस होने वाले, तो नंबर ऑफ चीज़ें चेंजेस होने वाले, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट जो है जिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और जिसको ज़्यादा कंसिडर करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा है कि जनरल बिजनेस कंडीशंस के अंडर जो कंसिडरेशन आपको करना है तो वो क्या क्या करना है, आपको देखनी है कि फ़िलहाल इकोनॉमिक कंडीशनल क्या है आपकी भी और कंट्रीज़ की भी, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी उसको आपको मद्देनज़र रखना है. देन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मान लो कि आपने 10 साल या 5 साल या 20 साल के लिए जो भी फोरकास्टिंग की है
तो उस टाइम पे पॉपुलेशन किस तरीके से रहेगी, कितनी बढ़ेगी कंपैरेटिवली आज के पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उसको भी आपको कंसिडरेशन करके आपको प्रोडक्ट को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसको सेल करना पड़ेगा इन अ फ्यूचर, वो भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। मान लो आज नियर अबाउट अपनी यानी 10 साल पहले अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 80 करोड़ के आसपास थी और आज वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसका अगर डिमांड बढ़ रहा है या बढ़ेगा तब आपको किस तरीके से उसका प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा और कंपैरेटिवली सब जो भी कंज्यूमर्स है आपके तो उसको उतना वो फुलफिल कर पाएगा, वो सेटिस्फाई कर पाएगा, ये कंसिडरेशन है। देन उसमें और देखा है कि जो भी आपका सीजनल फ्लक्चुएशन रहता है, अगर आपका सीजनल कोई प्रोडक्ट होगा तो जो सीज़न वाइज ही चलता होगा तो उसको भी आप कंसिडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट वो विथस्टैंड कर पाएगा उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये होगा जनरल बिजनेस कंडीशंस के अंदर। देन सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है कंडीशंस विद इन द इंडस्ट्री। अब इसमें क्या कहते हैं कि द चेंजेस गोइंग ऑन ऑल द टाइम इन अ टोटल डिमांड of the product and a technology developments should taken into consideration। यानी जो भी कंडीशंस रहेंगी रिगार्डिंग आपके इंडस्ट्री के बारे में, यानी इंडस्ट्री के अंदर आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप फोरकास्टिंग करोगे। तो फ्यूचर में अगर कोई नया डेवलपमेंट आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसको कितना अडॉप्ट कर पाओगे या करना है ये आप पे डिपेंड है। तो ये आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। जैसे बहुत पहले के ज़माने में जब सीएनसी नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो अब मैन पावर बहुत लगता था, मशीनरीज बहुत लगती थी, तो उसको स्किल्ड ऑपरेटर ही बहुत लगते थे। उसको रिप्लेसमेंट बोल के आपका सीएनसी आया, यानी कंप्यूटर का इस तरीके से आपका सीएनसी में आपका कंप्यूटर यूज़ किया गया। तो वहाँ पे क्या हो गया कि आपने वो चीज़ को एडॉप्ट कर लिया और आपका बहुत सारा जो एरर्स आ रहा था जो मैन पावर के हिसाब से, मैन पावर को कंसीडर करके, तो उसमें भी एरर जो है वो मिनिमम होते गए। तो आपको इस तरीके से भी जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में फ्यूचर में आएगी या डेवलप होगी और जो टाइम टू टाइम वेरी करेगा, आपका डिमांड भी जो प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वो भी आपको क्या करना है, आपके कंसिडरेशन में आपको लेना है कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट या आपकी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कोरिलेट करेगी और आपको किस तरीके से आपका प्रोडक्ट या डिमांड जो भी है वो आपको फ्यूचर में चेंज करना पड़ेगा या अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये भी कंसिडरेशन आपको करना है कि किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री की कंडीशन फ़िलहाल है और फ्यूचर में आपको किस तरीके से आपका कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करना ज़रूरी रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन थर्ड है कंडीशंस विद इन द कंपनी। अब आपको यहाँ पे समझ में कन्फ्यूजन होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है और कंपनीज क्या होती है। तो इंडस्ट्री यानी क्या, एक पार्ट ऑफ ये काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यानी एक कैटेगराइज की जाती है कि इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री रहेंगी, जैसे हम कहते हैं कि स्टील इंडस्ट्री है। तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज रहती है छोटी छोटी, उसके अंडर कंपनीज रहती है जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जो भी वर्क करेगी तो वो उसके अंडर करेगी। तो इंडस्ट्री क्या हो जाती है, एक मदर इंडस्ट्री रहेगी जिसके अंडर में हम कंपनीज बनाते हैं अलग अलग, तो वो उसको हम कंपनीज कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कंडीशंस विद इन द कंपनी क्या कहता है कि इंटरनल चेंजेस विद इन द कंपनी इन द कमिंग फ्यूचर also affect the future sales. Such changes may be in the price structure, distribution channel, sales promotion measures, product, other marketing policies, etc. etc. यानी इन्होंने क्या कहा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आपको ये कंसीडर करना है कि अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस है कि जैसे हमने टेक्नोलॉजी के बारे में किया कंसीडर किया या फ्यूचर डिमांड के बारे में कंसीडर किया, तो ये 2 पॉइंट हमने इंडस्ट्री के अंदर कंसीडर किए। जब कंपनी के रिगार्डिंग आप सोचोगे तो पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो जब पर्टिकुलर कोई कंपनी के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे। मान लो कि फ्यूचर में इसका कुछ प्राइस स्ट्रक्चर जो रहता है जो भी रहेगा स्टार्टिंग टू एंड तक जो भी प्राइस रहेगा, प्रोडक्ट का कहो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कहो, रॉ मटेरियल का कहो, या कोई सैलरी हाइक हो रही है, कम हो रही है, मैन पावर कम ज़्यादा हो रही है, तो वो आपको कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि उसका भी इफेक्ट आपके जो भी सेलिंग फोरकास्टिंग है उसके ऊपर होगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो भी आपका मान लो कि एंड प्रोडक्ट आपका मार्केट में जाने वाला है, तो आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉपर चैनलिंग होना चाहिए।
नहीं तो क्या हो जाता है कि कभी कभी मार्जिन के ऊपर कोई फोकस करता है मार्केट में, तो मार्जिन बढ़ाने के लिए भी वो हाइक कर लेता है, फिर आपका ऑटोमेटिकली प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट का, तो वो इफ़ेक्ट करेगा आपके कस्टमर्स के ऊपर। तो कस्टमर भी सोचेगा उसके बारे में कि मुझे इतना महंगा या इतने थोड़ा सा प्राइस हाइक हो चुका है तो मैं इसको क्यों लूँ, ठीक है ना। क्यों, तो ये भी चीज़ें हो जाती है कि जैसी, और बाद में होता है कि जिस तरीके से आप मार्केटिंग करते हो, किस तरीके से, मान लो आज के पुराने ज़माने में हम देखते थे कि बहुत सारा पेपर में न्यूज़ आता था या पम्पलेट बेचते थे और बना के बेचते थे या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर में काम करेगा तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है या उनके लिए वो बेनिफिशियल चीज़ रहेंगी। तो वो उनको जो आज उन्होंने फोरकास्टिंग किया, पीछे 5 साल पहले जिसने फोरकास्टिंग किया होगा, तो उनको आज के कंडीशन में इतना डिफ़िकल्टी नहीं जा रही होंगी कि जितना उनको जिन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। तो ये भी आपको इंडस्ट्री के अंदर चेक करना पड़ता है या कंसीडर करना पड़ता है। अलग अलग प्लानिंग्स आपको करनी पड़ती है कि जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी उसकी, मार्केट के अराउंडिंग या प्रोडक्ट के अराउंडिंग जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो गई, जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इस तरीके से अगर आपका प्रीवियस वर्क था उसके बेसिस के हिसाब से और करंट सिनेरियो के बेसिस के हिसाब से आपको अगर लग रहा होगा कि फ्यूचर में कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसमें पॉलिसीज़ चेंज होने के चांसेस है, तो वो भी आपको कंसिडर करके क्या करना पड़ेगा कि उस तरीके से आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। देन कुछ अगर मान लो फ्यूचर में आपको एक्सपांशन करना है, आपको डिमांड बहुत बढ़ रही है, फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मेरा प्रोडक्ट अगर मुझे डिमांड ज़्यादा आ रही है तो मेरा ऑब्वियस है कि मुझे प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन की ज़्यादा करूँगा तो मुझे एक्सपांशन भी करना पड़ेगा मेरे प्लांट का। तो जब भी आप फ्यूचर में एक्सपांशन करने की प्लानिंग करोगे तो वो भी आपके कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि अगर आपका करंट सिनेरियो जहाँ पे आपकी करंट कंपनी है उस कंपनी के आजू बाजू में आप कितना एक्सपांशन आपका खुद का कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप और वहाँ सेम कंडीशन के कंसिडरेशन के हिसाब से आप फ्यूचर में कहाँ पे आपका प्लांट पार्ट बना सकते हो, और कि यूनिट 1 यूनिट 2 जिस तरीके से आपने सुना है आज कि इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे यूनिट कुछ इस सिटीज़ में रहते हैं, कुछ उस सिटीज़ में रहते हैं, या सेम सिटीज़ में भी रहने के बावजूद वो अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। तो ये भी आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि आपका जो भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम रहेगा यूनिट टू यूनिट आपके ही खुद के ही, तो वो इतना डिफ़िकल्ट ना हो जाए, इतना हार्ड ना हो जाए कि जिसका इफेक्ट आपके फोरकास्टिंग पे हो जाए या आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग के ऊपर हो जाए, ठीक है। ये भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है। देन आपको और एक कंसिडरेशन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट अगर आपको डेवलप करना है, किस तरीके से आपको डेवलप करना है, तो वो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मान लो आज आपकी इंडस्ट्री है और आपको कोई एक कॉम्पिटिटर 4 साल के बाद आ गया, वो एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहा है विथ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको आज तकलीफ़ हो रही है, तो आप उसको उस टाइम पे कॉम्पिटिट करने के लिए आपकी प्लानिंग आज ही से होनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की प्लानिंग आपको आज ही से ही करनी पड़ेगी, या आपका माइंडसेट उस तरीके से रहना चाहिए, या पॉलिसीज उस तरीके से बनानी पड़ेगी आपको कि आपको फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसी सबको पता है नोकिया ये मोबाइल सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो पुराने ज़माने में जो सबसे हाई रेटिंग की थी, जो उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग करता था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सैमसंग या अदर कंपनीज थी जिन्होंने टच ये नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाई, टच स्क्रीन की, तो वो नोकिया ने ना तब अडॉप्ट की थी ना अभी अडॉप्ट की है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उन्होंने उस टाइम पे जो भी उनका फोरकास्टिंग किया होगा तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडरेशन दिया नहीं होगा। तो उसकी वजह से आज क्या हो गया कि वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और अडॉप्ट ना करना की वजह से उनका जो भी डिमांड था वो तो डिमांड तो ऑलरेडी ज़ीरो हो ही गया और वो मार्केट से बाहर निकल गई। तो अच्छी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ में हम देखते हैं कि अगर उनका गलत फोरकास्टिंग रहा तो इस तरीके से वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से करना पड़ेगा, और करंट सिनेरियो के हिसाब से या फ्यूचर के आने वाले टेक्नोलॉजी को जो प्रेडिक्ट करके आपको उसका प्लानिंग आज ही करके उसको अडॉप्ट करने के हिसाब से आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपोर्ट ट्रेड।
यानी जो भी आप मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। आपका प्रोडक्ट का कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप क्या उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो उसके भी कुछ कंडीशंस रहते हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। हाँ, तो जैसे अब हो गया कि इसमें क्या कंसीडर करना पड़ता है कि इसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा, यू शुड मस्ट कंसीडर वेरियस फैक्टर्स इन फोरकास्टिंग द एक्सपोर्ट सेल्स। सच फैक्टर्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल्स बाय गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? यानी ये भी जो भी फाइनेंस आप जो भी करोगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये अपने हाथ में नहीं रहता है, पूरा का पूरा जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट के अंडर चलता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो उनकी पॉलिसीज़ होती है अलग अलग, तो वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली उनके कुछ एग्रीमेंट्स रहेंगे, उस एग्रीमेंट्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली दैट आपको उस तरीके से कंसिडरेशन करना पड़ेगा आपके जो भी फ्यूचर में आप जो भी प्लान कर रहे हो फोरकास्टिंग में, तो वो भी आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसी आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कोई भी जो पॉलिटिकली पार्टी 5-5 साल के लिए जब कंट्रीज़ में इलेक्ट की जाती है, सेलेक्ट की जाती है, तो वो उनके हिसाब से कुछ नए रूल्स फॉर्म करते हैं और कुछ पुराने रूल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको वैनिश कर देते हैं। तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से फ्यूचर में आने वाला पॉलिटिशियन जो रहेगा, पॉलिटिशियन पार्टी जो रहेंगे, एनवायरनमेंट रहेगा, वो भी किस तरीके से आपके प्रोडक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। तो वो भी आपको कंसिडर करके समझ के लेना पड़ेगा कि आपको वो फोरकास्टिंग के अंदर सोच के काम करना पड़ेगा। ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ऑब्वियस मीन्स बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस देती है कि उनके नॉर्म्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो अब वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हमें एग्जैक्टली करना क्या है, जैसे आप गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन में क्या कंसिडर करना पड़ता है, देखेंगे कि टुडे गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंटरफेयरिंग मोर एंड मोर इन बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। If these are announced on a long-term basis, forecasting becomes easy, and if they are for a short period, forecasting is really difficult। यानी इसका मीनिंग क्या है कि जब जब आपका गवर्नमेंट आपका जो भी वो नए रूल्स अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके कंसीडरेशन करके हमें अपनी फोरकास्टिंग करने को तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनका जो भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म के लिए ही रहेगा। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका फोरकास्टिंग उनका रिस्ट्रिक्शन अगर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप फोरकास्टिंग भी उसी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए ही कर सकते हो। लेकिन मान लो कभी गवर्नमेंट ने फ्लक्चुएशन के हिसाब से कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपके रिस्ट्रिक्शंस कम ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन 6 महीने के लिए रखे, कुछ रिस्ट्रिक्शन 1 साल के लिए रखे या 1.5 साल के लिए रखे, तो वो हमें इतने यूज़फुल नहीं रहते जब आपको फोरकास्टिंग करते हो। तो फोरकास्टिंग में हो जाएगा कि आप जब भी आप फोरकास्टिंग करोगे तो शॉर्ट टर्म में तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से फोरकास्टिंग तो नहीं कर पाओगे। अगर जब आप 5 या 10 साल की फोरकास्टिंग के लिए जा रहे हो तो आप उसमें ये रेस्ट्रिक्शंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देने का होगा तो मैं आज जो डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई अपनी, तो उसने भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है कि सडनली वो चेंज हो गया। तो ये रिस्ट्रिक्शंस तो पहले नहीं थे, या इसका इंटीमेशन किसी ने दिया नहीं था कि कभी फ्यूचर में जाके आपकी नोटबंदी हो जाएगी। तो उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थे जो कैश में काम करते थे, तो उनके मार्केट या उनके जो भी बिजनेस है उसके ऊपर तो वो ज़्यादा इफेक्ट गिर गया। तो ये उन्होंने फोरकास्टिंग में कभी सोचा ही नहीं था कि ये रिस्ट्रिक्शंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ होगा। तो ये भी बहुत बारीक बारीक चीज़ें रहती है या छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो आपको अच्छी खासी इफ़ेक्ट करती है आपके बिजनेस के ऊपर। ठीक है ना। तो ये हो गए गवर्नमेंट के कुछ चीज़ें हो गई कि जिसमें आपको कंसिडरेशन भी करना पड़ता है कि गवर्नमेंट का किस तरीके से नए रूल्स वो फॉलो कर पाएंगे, अप्लाई इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। देन है आपका मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो आपकी पॉलिसीज़ रहेंगी आपके कंसिडरेशन के हिसाब से, तो वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस इन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी डू अफेक्ट द फोरकास्टिंग। फ्रॉम फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लेक्सिबल बट लेस फ्रिक्वेंटली चेंजेस पॉलिसीज आर नीडेड और गुड। यानी क्या कि आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसीज़ आप खुद बनाओगे,
खुद के लिए बनाओगे, खुद की कंपनी के लिए बनाओगे, प्रोडक्ट के लिए बनाओगे, मैन पावर के लिए बनाओगे, जितने भी पॉलिसीज़ आप कैटेगराइज करके उसको क्रिएट कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, तो आपको ये भी कंसिडरेशन उसके अंदर लाना पड़ेगा या सोच के रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ हल्के से चेंजेस करने पड़े या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत गिरी तो मुझे उस पॉलिसी में हल्के चेंजेस, नॉट अ डायरेक्ट चेंज करना है, पूरा का पूरा चेंज नहीं करना है, आपको उस पॉलिसीज़ के अंदर हल्के हल्के कुछ चेंजेस करने की आपकी माइंडसेट बननी चाहिए, आपको अडॉप्ट करने की वो आदत लगनी चाहिए, या कंसीडर करोगे आप फ्यूचर में कि हाँ कुछ सर्टन पॉइंट्स जो रहेंगे फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं मेरे पॉलिसीज़ के अंदर भी कुछ चेंजेस करूँगा, तो वो भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर मान लो कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में और मेरा बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, तो मैं मेरे वर्कर्स को या मेरे मैन पावर को खुश रखने के लिए कुछ बोनस दूंगा जो 5% से हाइक करेगा, 25% से हाइक करेगा, उसकी रेंज रखनी पड़ेगी आपको। या कुछ गुड ओकेजन के ऊपर आप इंडस्ट्रीज़ को या मैन पावर्स को आप कुछ बोनस दोगे या कुछ इंसेंटिव्स दोगे, तो वो भी आपको आपकी पॉलिसी के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा फ्यूचर के कंसीडरेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी कुछ पॉलिसी जिसके ऊपर आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। देन है प्राइस लेवल एंड ट्रेंड, यानी ये भी एक अच्छा खासा फैक्टर है कि जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी प्राइस लेवलिंग होनी चाहिए आज के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, और कॉम्पिटिटर को भी आपको कंसीडरेशन करना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्पिटिटर आपके सामने है, उसका प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो मार्केट में कितना इफेक्टिव काम कर रहा है, तो आपको भी उस को कंसीडरेशन करके ही आपको आपका प्राइस लेवल कम ज़्यादा रखना पड़ेगा। फिर मार्केट में आप उस तरीके से उसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ट्रेंड के हिसाब से किस तरीके से वर्क करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर क्लॉथ के बारे में देखेंगे, हम फैशन वाइज देखेंगे, हर 6 महीने में या 3 महीने में आपका ट्रेंड बदलता है, जो नई यूथ है वो चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट है वो जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोरकास्टिंग करते हो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, मान लो फैब्रिकेशन के अंदर, तो आप क्या सॉरी फैब्रिकेशन नहीं, आप अगर क्लॉथिंग के अंदर इस मार्केट में अगर कंसिडरेशन कर रहे हो और फोरकास्टिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका वो फोरकास्टिंग कभी भी 100% वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका ट्रेंड जो रहता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली वेरी करता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं उसके अंदर, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी वो यूज़फुल रहेगा ही नहीं। तो वो ट्रेंड भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके प्राइसिंग लेवल कम ज़्यादा करने पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो ये भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। देन लास्ट जो पॉइंट है वो अफेक्ट करेगा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो आज के ज़माने में सबको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो हो रही है, चेंज हो रही है, इन्हांस हो रही है, डेवलप्ड हो रही है कि वो नए लेवल पे जा रही है। तो नए लेवल पे जब जाएगी तो एक जो करंट टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी ओल्ड हो जाएगी जब नई टेक्नोलॉजी जब मार्केट के अंदर उतरेगी। तो वो भी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जो अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता नहीं कि कौन सा ट्रेंड आएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में उतरेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अभी से ही मार्केट में उतना रिसर्च करना शुरू करना पड़ता है कि क्या फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आज बैठ के हम कहते हैं कि कुछ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट में फ्यूचर में आएगा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आगे फ्यूचर में रहेगा। जो बोलते हैं कि मिलिट्री एरिया के अंदर जब भी वॉर्स होंगे इसके बाद, तो इसके बाद ह्यूमंस नहीं करेंगे, वो कौन करेंगे, रोबोट्स करेंगे। अब ये तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही है, ये हो रही है पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इसका ये इंडस्ट्री अभी फॉर्म हो गई, तो इसका कंसिडरेशन भी आपको आज ही करना पड़ेगा। आपको एक विजन रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में मान लो ऐसी चीज़ें अगर होने भी वाली अगर होगी, तो उसका आपको स्टडी अभी से करना पड़ेगा, रिसर्च अभी से करना पड़ेगा। वो कंसिडरेशन करके आपको फ्यूचर में आपका फोरकास्टिंग करना उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये थे आज के आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे आपके फोरकास्टिंग के ऊपर। तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतने ही लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।